बड़ी खबर इजराइल से है। हमास के हमले में इजराइल में 250 लोगों की मौत हो गई है और 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जबकि इजराइल ने भी काउंटर अटैक किया है। गाजा पट्टी में 232 लोगों की मौत हुई है, 1700 से ज्यादा घायल हैं। 24 घंटे के अंदर दोनों तरफ से 492 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3200 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये युद्ध रुका नहीं है, बल्कि इसकी रफ्तार और बढ़ गई है। रात भर दोनों तरफ से रॉकेट हमले दागे गए। इजराइल पर यह इस दशक का सबसे बड़ा हमला है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने कमाल संभाली है। इजराइल ने जोरदार पलटवार किया है। नतीजा यह है कि इजरायली एयरफोर्स के जो विमान हैं वो गश्त लगातार कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, रॉकेट से हमले किए गए और रात भर भी युद्ध चला है दोनों तरफ से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुनिए जरा धमाका और देखिए। तो ये इजराइल ने टारगेट किया हमास के ठिकानों पर हमला बोला। आसमान से रॉकेट की बारिश हो गई। लगातार पूरा आसमान जो है सिर्फ रॉकेट ही रॉकेट नजर आ रहे थे और हर तरफ धुएं का गुब्बार। और दोनों ही तरफ से अगर बात करें तो लगभग 450 लोगों की जान जा चुकी है। ये देखिए जरा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजराइल रोष में है, गुस्से में है, क्योंकि हमास ने दुस्साहस किया। आतंकी संगठन ने पहले टारगेट किया रिहायशी इलाकों को, लोगों की जान गई। बारी थी पलटवार करने की इजराइल की, और इजराइल ने उसके बाद से हमला बोल दिया। लगातार एक के बाद एक सैकड़ों मिसाइल्स दाग दिए हमास के ठिकानों पर। बमबारी हुई। उसके बाद से ये तस्वीरें देखिए, भीषण तस्वीर। ये बिल्डिंग देखिएगा पल भर में जमींदोज हो जाएगी। ये इजराइल ने टारगेट किया इस बिल्डिंग को। और आसपास का पूरा इलाका इसकी इज्जत में आया, चपेट में आया। देखिए जरा, तो इजराइल फलस्तीन में वार, नागरिकों पर प्रहार है। चौतरफा हमला पहले इजराइल पर किया हमास ने कल इसकी शुरुआत की। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, गाजा पट्टी की तस्वीर है, जहां इजराइल ने लगातार अटैक किया। एक के बाद एक कई मिसाइल्स दागे, रॉकेट से हमला हुआ। और ये देखिए जरा, उसका परिणाम ये है कि जो बिल्डिंग देख रहे हैं पल भर में, चंद सेकंड्स के भीतर जमींदोज हो गई। तो गाजा पट्टी इजराइल के हमले के बाद दहल उठा है। ये पूरा रिहायशी इलाका है, जहां तक आप देखेंगे बिल्डिंग से बिल्डिंग्स नजर आएंगी। रिहायशी इलाका है, चूंकि लोग बहुत रहते हैं, इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। बड़े पैमाने पर मैसिव एक्सप्लोजन है ये, और किस तरह से इस पर अटैक किया गया मिसाइल से इजराइल की तरफ से। अब 3 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं, समझिए जरा। पहले हमास के ठिकानों पर टारगेट किया गया, इजराइल ने इसको निशाना बनाया और शहरों से किस तरह धुएं का गुब्बार उठता हुआ देखा गया। ये देखिए जरा, ये जो पूरी बिल्डिंग है वो जमींदोज हो गई, नीचे गिर गई। इतना तगड़ा अटैक था ये। और आसमान से रॉकेट की बौछार हो गई, बारिश हो गई। और रात भर इजराइल और फलस्तीन दोनों की तरफ से रॉकेट से हमला किया गया। इजराइल का टारगेट हमास के आतंकी संगठन, उनका पूरा नेटवर्क, उसको ध्वस्त करने की कसम खा ली है इजराइल ने, क्योंकि आतंकियों ने दुस्साहस किया। पहले शुरुआत इसकी हुई जब 35 इजरायली नागरिक एक समारोह में थे, जहां एक रिचुअल चल रहा था, उनको किडनैप किया गया, वहां धावा बोला गया। फिर तारों को काटकर हमास के जो आतंकी हैं वो शहर में, इजराइल में दाखिल होते हैं, और फिर रॉकेट से भी हमला किया जाता है, 500 रॉकेट। उसके बाद बारी इजराइल की थी। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की, उन्होंने इमरजेंसी आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक के बाद तुरंत एयरफोर्स का आदेश दिया गया कि काम पे लग जाओ, तबाह कर दो। उसके बाद एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने उड़ान भरी। और ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको गाजा पट्टी की, जब हमास को टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से, एक के बाद धमाके सुनिए। और सिर्फ 1 मिनट के भीतर 4 बड़े धमाके, और इन 4 बड़े धमाकों से गाजा पट्टी पूरी तरह से दहल गया। रात का वक्त, हर तरफ घुप अंधेरा। उसके बाद परिणाम देखिए, जोरदार विस्फोट।
हर तरफ धुआं ही धुआं। हर 15 सेकंड में ऑलमोस्ट एक बड़ा धमाका। संभलने का मौका तक नहीं मिला लोगों को, सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अब इसी के साथ दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। हालांकि अधिकांश जो सपोर्ट है वो इजराइल के साथ है, जबकि हमास के साथ जो आतंकी संगठन है उसका साथ कौन निभा रहा है? पाकिस्तान। ये कहने वाली बात नहीं। उधर ईरान, जबकि इजराइल के साथ अमेरिका, यूरोपियन कंट्री पूरी तरह से खड़े हैं। भारत भी इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत की पुरानी दोस्ती है। हर संकट की घड़ी में इजराइल भी भारत के साथ खड़ा होता रहा है, चाहे करगिल वॉर हो या मुंबई अटैक या कोई भी मामला हो, क्योंकि आतंक से पीड़ित दोनों ही देश हैं। और आतंक के मामले पर पूरी दुनिया जो बड़ा हिस्सा है वो इजराइल के साथ। 4 तस्वीरें देखिए आप। हमास के ठिकानों पर किस तरह से अटैक किया गया, और वहीं शहरों में धुएं का गुब्बार। इजराइल का अटैक और आसमान से रॉकेट की बारिश। एक रिपोर्ट दिखाते हैं और दुनिया की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है ये जानना जरूरी है। आप सभी तक हम पहुंचाते हैं। देखिए जरा रिपोर्ट हमारा। क्या दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई दुनिया को अपनी चपेट में लेगी? क्या ये जंग और विकराल होने वाली है? रूस और यूक्रेन का युद्ध अब तक थमा नहीं और इजराइल फिलिस्तीन की जंग ने एक बार फिर दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की है, तो वहीं इजराइल के साथ खड़े होने का दम भरा है। इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से बेहद स्तब्ध हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद इजराइल दूतावास ने समर्थन के लिए भारत का धन्यवाद किया। वहीं भारतीय नागरिकों को इजराइल में हमले के बाद एडवाइजरी जारी की गई। इजराइल और फिलिस्तीन तनाव के बीच अमेरिकी वायु सेना ने भी अहम कदम उठाया है। अमेरिकी वायु सेना ने